Hello everyone. So the question that we have is six men can complete a project work in 5 days. Six men को 5 days लगते हैं कोई वर्क को खत्म करने में. That means I can say कि जो total work है is given by 30 man days. 30 man days का इसको मैं total work कह सकता हूँ. इसके बाद आगे क्वेश्चन देखें. 8 women can do 50% of the same work in 5 days. That means जब 8 women 5 days के लिए काम करती हैं, दैट मीन्स आपका हो जाता है 40 वुमेन डेज. लेकिन वो कितना है, आधा ही काम कर पाती हैं. तो आधा काम ही कर पाती हैं जो एक्चुअल काम है. दैट मीन्स 1/2 ऑफ 30 मैन डेज ही कर पाती हैं. दैट मीन्स 40 वुमेन डेज इज 1/2 ऑफ 30 मैन डेज विच इज 15 मैन डेज. यहाँ से आपको विमेन बाय मैन का रेशियो मिल जाएगा. विमेन बाय मैन का एफिशिएंसी का रेशियो इज नथिंग बट 15/40 विच इज 3/8. यस. तो मूविंग अहेड, इसके बाद देखें. एंड 4 चिल्ड्रन कैन डू 80% ऑफ द सेम वर्क इन 8 days. 4 चिल्ड्रन जब 8 days के लिए काम करते हैं, 4 चिल्ड्रन जब 8 days के लिए काम करते हैं तो वो इसका 80% कर लेते हैं. इसका 80% वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं. दैट मीन्स 80% ऑफ 30 मैन डेज इज नथिंग बट 24 मैन डेज. से हम लोग को सबकी एफिशिएंसीज पता चल जाएंगी. दैट मीन्स 32 चिल्ड्रन डेज जो है वो 24 मैन डेज के बराबर है. दैट मीन्स चिल्ड्रन और men की efficiency is 24 upon 32 which is nothing but 3/4, or I can also say it as 6/8. just क्योंकि यहाँ पे आपका men का जो डिनोमिनेटर है वो 3/8 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो 3/4 में आप इंटू 2 करके आपने लिख दिया उसको 6/8. यहाँ से आपको तीनों की एफिशिएंसीज पता चल गई. तो men का जो है एक दिन में 8 है, women का it is 3, and for children it is 6. Now I already know as कि जो टोटल वर्क है वो 30 मैन डेज का है. टोटल वर्क इज 30 मैन डेज. दैट मीन्स 30 into 8. दैट मीन्स द टोटल वर्क इज 240 यूनिट्स विच इज टू बी अचीव्ड. ओके. टोटल वर्क जो है वो 240 यूनिट्स चलेगी. आइए देखते हैं किस प्रकार से चलेगा. ये कह रहा है क्वेश्चन आगे कि इफ 3 men 4 women एंड 2 चिल्ड्रन स्टार्ट वर्क अल्टरनेटली. ये लोग अल्टरनेटली करेंगे. इसका मतलब एक दिन जो है वो 3 men काम करने आएंगे, दूसरे दिन आपका 4 women काम करने आएंगी, उसके बाद तीसरे दिन जो है आपके 2 चिल्ड्रन काम करने आएंगे. तो अगर ये लोग स्टार्ट दे वर्किंग अल्टरनेटली देन हु विल बी द लास्ट टू कंप्लीट द वर्क. जो लास्ट में है वो कौन आएगा, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले एक साइकिल अगर मैं देखूं, जो फर्स्ट डे जो आपका बनेगा, फर्स्ट डे जो है इस पे आपके 3 men आएंगे. 3 मैन आपका कितना काम करके जाएंगे, एक मैन एक दिन में 8 करता है. दैट इज 3 into 8 24 ये लोग करके जाएंगे. आएगी सेकंड डे की बारी. सेकंड डे की बारी आएगी, आपके 4 वुमेन आएंगे. 4 वुमेन जो है आपका एक दिन में 3 काम कर सकती है एक वुमेन, यानी 4 वुमेन विल कंप्लीट 12 यूनिट्स ऑफ वर्क. थर्ड डे आपके चिल्ड्रन की बारी आएगी. तो चिल्ड्रन आ जाएंगे 2 चिल्ड्रन. तो एक चिल्ड्रन एक दिन में 6 कर सकता है. दैट मीन्स 2 चिल्ड्रन जो है 2 चिल्ड्रन है वो करेंगे 2 into 6. दैट मीन्स ये लोग 12 यूनिट्स ये लोग करके जाएंगे. तो बात करें अगर 3 डेज की, तो 3 डेज में या 3 डेज की एक साइकिल आप कह सकते हैं. 3 डेज की एक साइकिल में कितना काम हो जाता है, 24 + 12 + प्लस दैट इज 24 + 24 दैट इज 48 यूनिट्स आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है. तो 3 डेज में 48 यूनिट्स काम खत्म हो रहा है. यहाँ कह सकते हैं एक साइकिल में आपका 48 यूनिट्स काम खत्म हो रहा है. तो टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दें. टोटल वर्क को आप डिवाइड कर देते हैं देखने के लिए कि इसकी कितनी साइकिल्स ऐसे यूज होती हैं. तो लेट अस सी कि नंबर ऑफ डेज कितने उसके, या नंबर ऑफ डेज और साइकिल्स दैट यू कैन से. तो विच इज गिवन बाय जो टोटल वर्क है आपका 240 यूनिट्स. और ये लोग 3 डेज की साइकिल में, जो 3 डेज की साइकिल में ये लोग वर्क जो अचीव कर रहे हैं, दिस इज वर्क. जो वर्क ये लोग अचीव कर रहे हैं इज गिवन बाय 48 यूनिट्स. दैट मीन्स इन लोग को कितना टाइम लगेगा, इट इज कंप्लीट 5 साइकिल्स. दैट इज 240/48 और 3 days into 5 आप कह सकते हैं 5 साइकिल्स हैं, आप कह सकते हैं 15 days इसको लगने वाले हैं. तो आई नो दैट 15 days अगर पूरे पूरे लग रहे हैं
और चिल्ड्रन जो है वो हर थर्ड डे पे आ रहे हैं, दैट मीन्स जो लास्ट में आने वाले हैं वो जो चिल्ड्रन रहेगा। या तो आप इसको इस समय ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है चिल्ड्रन पे, और ये आपकी साइकिल्स भी एज एन इंटीजर पूरा कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब लास्ट में आपके चिल्ड्रन आए होंगे। तो आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चिल्ड्रन वुड बी द लास्ट टू कंप्लीट द वर्क।